नमस्कार साथियों। लॉकडाउन के इस दौर में विश्व और देश की अर्थव्यवस्था में एक बदलाव आ रहा है। केंद्र सरकार का फोकस इस समय लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल प्रोडक्ट्स, छोटे उद्योगों के ऊपर है और इन्हीं के सहारे देश आत्मनिर्भर होने का सपना देख रहा है। मेरे सालों के कंसल्टेंसी एक्सपीरियंस में मैंने ये पाया है कि छोटे उद्योग लगाने वाले छोटे बिजनेसमैन को सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि उसके रिसोर्सेज बड़े टाइट होते हैं। बड़े बिजनेसमैन के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं होती है, वो अच्छे एक्सपर्ट्स को हायर कर सकता है, लेकिन छोटे बिजनेसमैन को प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है। एक छोटे बिजनेसमैन में एक चीज सबसे बढ़िया होती है और वो उसका उत्साह, और यही उमंग और उत्साह उसे सफलता की ओर ले जाता है। यदि आप में ये उमंग, ये उत्साह है तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां मैं आपको कई सारे बिजनेस आइडियाज देने वाला हूं। साथियों, मैं आपको बताता हूं, विश्व में मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1 पर है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में होता है मिल्क का। प्राचीन समय से हिंदुस्तान में डेयरी का बिजनेस होता चला आया है। डेयरी का बिजनेस एक लो रिस्क का बिजनेस है। डेयरी प्रोडक्ट्स बनाना आसान है, इसमें इन्वेस्टमेंट बड़ी कम है, इसकी टेक्नोलॉजी आसान है और इसमें लगने वाली मशीनरीज भी बड़ी सिंपल मशीनरीज है। हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना जरूरी है कि यह प्लांट उस जगह लगाना चाहिए जहां पे दूध की उपलब्धता अच्छी हो। मिल्क कलेक्शन आप जहां प्रॉपर तरीके से कर पाए, उसी लोकेशन का सिलेक्शन करना चाहिए। दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स जैसे कि घी, मक्खन, दही, श्रीखंड वगैरह हर घर की जरूरत है। पौष्टिकता के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दूध और दूध के उत्पाद बहुत अच्छे माने गए हैं। साल दर साल भारत में दूध का कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा है। अगर हम लोकल लेवल पे दूध के प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो हम कम दाम में फ्रेश प्रोडक्ट्स मार्केट में दे सकते हैं। बड़ी कंपनियों को अधिक खर्चे होते हैं, उनका प्रोडक्ट कंपैरेटिवली महंगा होता है। इसलिए अगर हम एक छोटा सा हिस्सा उनके मार्केट का कैप्चर कर लें तो निश्चित रूप से हमारा डेयरी बिजनेस प्रॉफिट में आ जाएगा। अब मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में ब्रीफ में बताता हूं। दूध एक पेरिशेबल आइटम है, जल्दी खराब होने वाली चीज है, इसलिए इसे पास्चराइज करना जरूरी है। पास्चराइजेशन के लिए हम इसे 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके ठंडा करते हैं और इसे फ्रीजर के अंदर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर कर लिया जाता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्रीम सेपरेशन। क्रीम सेपरेटर से आवश्यकता के अनुसार हम दूध में से जितना चाहें फैट परसेंटेज या क्रीम निकाल सकते हैं। यह क्रीम परसेंटेज मशीन में एडजस्ट किया जा सकता है। सेपरेटेड क्रीम वाले दूध से दही अगर बनाया जाए तो बहुत अच्छा दही बनता है। दही बनाने के लिए पहले दूध को उबाल के फिर उसको 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा कर लिया जाता है। उसके बाद उसमें कल्चर डाला जाता है या फिर एक दिन पहले का बना हुआ जावन या एक दिन पहले का दही 1% की मात्रा से उसमें मिलाकर 4 से 5 घंटे के लिए उसे रख दीजिए। गर्मी के दिनों में 4 से 5 घंटे में आसानी से दही जम जाता है, लेकिन सर्दी में हो सकता है आपको इसे कंबल में लपेट कर रखना पड़े। श्रीखंड बनाने के लिए जो हाई फैट का बना हुआ दही होता है उसे अच्छे से मिक्स करके एक मसलिन क्लॉथ में टांग दीजिए। उसमें से वे निथर कर बाहर निकल जाता है और मसलिन क्लॉथ के अंदर जो चक्का बनता है उस चक्के में शक्कर, फ्रूट्स एंड नट्स, कलर, फ्लेवर वगैरह मिलाकर उसे ठंडा कर लिया जाता है। श्रीखंड तैयार है और उसे ठंडा ही सर्व करना चाहिए। घी बनाने के लिए जो क्रीम हमने सेपरेट की है उस क्रीम को गर्म किया जाता है और जब एकदम से जाग आने लगे तो वहां पर हीटिंग बंद कर दी जाती है। फिर उसके बाद
अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाता है, जिससे कि कर्ड पार्टिकल्स सारे नीचे की तरफ जम जाएं और घी को ऊपर से निथार कर अलग कर लिया जाए। ट्रेडिशनल तरीके से बनाया गया इस घी की मार्केट में बहुत डिमांड है। तो आइए अब बात करते हैं प्रतिदिन 300 लीटर मिल्क हैंडलिंग कैपेसिटी वाले प्लांट के बारे में। अगर यह प्लांट आप लगाना चाहते हैं तो आपको 800 से 1000 स्क्वायर फीट की शेड की जरूरत होगी। जहां तक मशीनरी का सवाल है, आपको लगेगी कुछ मिल्क कैन्स, गैस स्टोव, सिलेंडर, मिल्क गर्म करने का कंटेनर, क्रीम सेपरेटर, कैबिनेट टाइप फ्रीजर दूध को ठंडा करने के लिए, दही जमाने के पात्र, कुछ प्लास्टिक क्रेट्स, वेइंग स्केल और कुछ जरूरी बर्तन। और ये सारी की सारी मशीनरीज, सारे के सारे इक्विपमेंट्स आपको इजीली लोकल मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे और इनकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए के अंदर आप ये सारे मशीनरीज खरीद सकते हैं। यह बिजनेस चलाने के लिए आपको 3 से 4 आदमियों के स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। 300 लीटर में से अगर आप चाहें तो 150 लीटर करीब 3% फैट का टोन्ड मिल्क के रूप में बेच सकते हैं। करीब 75 किलो दूध आप दही, श्रीखंड, लस्सी वगैरह बनाने के काम में ले सकते हैं। 15 किलो के करीब आपको खोया, पेड़े, बर्फी वगैरह मिल जाएगी। और आप चाहें तो 6 से 7 किलो इसके अंदर घी भी बनाया जा सकता है। यह जस्ट एक आइडिया है, आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। जहां तक लाइसेंसेस का सवाल है, आपको अपने इंडस्ट्री को एमएसएमई में उद्योग आधार एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। यह रजिस्ट्रेशन कराने से आपको लोन लेने में या गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम्स में अप्लाई करने में आसानी रहेगी। इसके अलावा आपको फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का FSSAI लाइसेंस लेना जरूरी है। अगर 12 लाख से 20 करोड़ के बीच का अगर टर्नओवर हो तो आपको स्टेट लाइसेंस इसके लिए लेना पड़ेगा। 12 लाख से कम टर्नओवर के लिए बेसिक लाइसेंस की जरूरत होती है। इसके अलावा इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन और सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन भी करवा लेना चाहिए। अगर आप ये बिजनेस पूरी मेहनत और लगन के साथ करते हैं तो यह बिजनेस आपको 60 से 70 हजार रुपए महीने कमा के दे सकता है। शुरू में इसे छोटे लेवल पर शुरू करना है और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाकर ऊंची स्केल तक ले जाना है। मैं यहां पर आपसे एक सक्सेसफुल डेयरी बिजनेसमैन का जिक्र जरूर करना चाहूंगा, मिस्टर निक्की सुरेका, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। 12 साल उन्होंने उस कंपनी में काम किया, 6 साल अमेरिका में भी जॉब किया और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अपने होम टाउन इंदौर में आकर डेयरी बिजनेस लगाएंगे। घर वालों ने उनका बहुत विरोध किया, लेकिन वो अपना मन बना चुके थे। एक छोटे से डेयरी बिजनेस से लगभग 300 लीटर प्रतिदिन कैपेसिटी के दूध से शुरू करके 3 साल के अंदर आज उन्होंने 100 गायों का एक विशाल डेयरी फार्म खड़ा कर दिया है और इंदौर के अंदर गौ अमृत के नाम से उनका दूध बहुत फेमस है। साथियों, आने वाले वीडियोस में मैं और भी कई सारे बिजनेस आइडियाज लेके आने वाला हूं। अगर आप बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं, बिजनेस के आइडियाज जानना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।